हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 10th ऑफ फरवरी और आज के दिन सीए फाउंडेशन एंड सीए फाइनल वालों का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। ओके गाइज, ऑल्दो ये वीडियो जब तक जाएगी 2-3 दिन हो चुके होंगे, बट स्टिल आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस दिन 10th ऑफ फरवरी है। ओके, एंड ऑल्दो मुझे सीए बने हुए 2 साल हो चुके हैं, बट गाइज यकीन मानेगा आज भी जिस दिन भी रिजल्ट अनाउंस होता है ना, मुझे वही सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं। वही वैसी एंजाइटी होने लग जाती है कि पता नहीं कैसा रिजल्ट रहने वाला है, कौन पास होगा, कौन पास नहीं हो पाएगा। वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लग जाती हैं। और जब भी मुझे ये पता चलता है ना कि कोई पास हो गया है, सीए बन गया है, मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं पास हो गई। और जब मुझे पता चलता है कि कोई पास नहीं हो पाया, गाइज आई वॉन्ट से कि मैं उनकी तरफ सिंपैथी दिखाती हूँ, बट आई नो कि वो इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर क्लियर हो ही जाएंगे। इट्स जस्ट अबाउट दैट यू डोंट हैव टू गिव अप। क्योंकि सीए है, सीए कोर्स ऐसा है कि ये इम्तिहान तो लेने वाला है ही आपका। तो बेसिकली यहाँ पर आपका पेशेंस चेक होता है। ये चेक होता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने पैशनेट हैं अबाउट योर गोल, है ना। तो उस चीज़ का टेस्ट तो चलता ही रहेगा। बट हमारे ऊपर ये है कि हम अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना कभी भी ना छोड़ें और उसकी तरफ लगातार हार्डवर्क करते रहें। ओके, तो गाइज मैं इस चीज़ के लिए बहुत ओपन रही हूँ दैट आई क्लियर्ड माई सीए इन मल्टीपल अटैम्प्ट्स। ओके, मैंने मल्टीपल अटैम्प्ट्स में अपना सीए क्लियर किया था। आई हैव ऑलवेज बीन रियली वोकल अबाउट इट। ओके, एंड बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि although you face multiple attempts and now you are successful as a YouTuber, as a CA, so what brought you from that phase to this current phase? ऐसा क्या आपने किया या फिर ऐसा क्या आपके साथ हुआ? और अगर आपने मेरी सीए जर्नी वाली वीडियो देखी होगी ना, आपको पता होगा दैट आई नेवर क्राइड ऑन माई फेलियर। मैं कभी भी नहीं रोई हूँ जब भी मैं फेल हुई हूँ। रादर आई ऑलवेज क्राई ऑन माई सक्सेस। जब भी मैं पास हुई हूँ तब मैं रोई हूँ। ओके, तो फेलियर होने पर क्यों नहीं रोई मैं, या फिर ऐसा क्या रीज़न रहा जो मैंने अपने फेलियर को फेलियर नहीं देखा, मैंने कैसे अपने फेलियर को एक्चुअली ओवरकम किया। अगर मैं यहाँ पर बैठकर आपको ये चीज़ बोल रही हूँ ना दैट आई नेवर फेल्ट डीमोटिवेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ माई फेलियर, देन गाइज ट्रस्ट मी, इट इज़ देयर। मैं कभी भी अपने फेलियर से डीमोटिवेट नहीं हुई हूँ, रादर मैं हमेशा उससे मोटिवेट ही होती थी। सबसे बड़ा रोल जिस चीज़ का रहा है टू ओवरकम माई फेलियर वुड बी दैट आई नेवर ब्लेम्ड एनीवन एल्स फॉर माई फेलियर। मैंने किसी को भी अपने फेलियर के लिए ब्लेम नहीं किया, बी इट द इंस्टीट्यूट और माई फैमिली और माई सराउंडिंग, नथिंग। आई नेवर ब्लेम्ड एनीवन फॉर माई फेलियर, रादर आई ऑलवेज ओन्ड माई मिस्टेक्स। मैंने हमेशा अपने मिस्टेक्स को अपनाया है। मैंने कहा है कि असफर ठीक है, कोई बात नहीं, तूने मिस्टेक करी थी, तेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तूने अपने लिमिट से कुछ नहीं करी थी। मैं हमेशा खुद से यही बोलती थी जब भी मैं फेल हुई थी कि असफर तेरे अंदर कमी थी, तूने उस तरीके से पढ़ाई नहीं की जिस तरीके से तुझको करनी चाहिए थी सो दैट तू पास हो सके। और वो चीज़ हमेशा मुझे मोटिवेशन देती थी कि असफर तुझे पता है तेरे में कमी है तो उसको सुधार ना, तेरे को रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही बाहर से ना ही अंदर से। अगर तुझे पता है तेरी मिस्टेक है तो तुझे उसको ठीक करना है, तुझे खुद ही उसको ठीक करना है। ऐसी मेरी ऐसा मेरा माइंडसेट रहता था उस टाइम पर जब भी मैं अपना फेल देखती थी अपने रिजल्ट में। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी कि एज पर तू सीए में आई है, ओके, एंड सीए एग्जाम्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम्स इन दी वर्ल्ड। ये उस लिस्ट में आता है। तो अगर तू इस कोर्स में आई है जहाँ पर 100 में से एवरेज 10% लोग ही पास होते हैं, मतलब अगर 100 लोग बैठ रहे हैं उसमें से अगर 10 लोगों को ही पास होना है तो 90% जो लोग हैं वो तो फेल ही होने वाले हैं। ये नेचर ही है इस कोर्स का। यहाँ पर शौक तब नहीं लगता जब आप फेल होते हो, बल्कि शौक तब लगता है जब आप पास होते हो। ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी कर दें। आपको अपनी तरफ से हमेशा 100% बल्कि उससे कहीं ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। फेलियर को हमेशा एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि ये हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि जो हमने बुक्स में हो सकता था अपने पहले वाले टाइम में उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, अब आने वाले टाइम में हम अपनी बुक्स का वो पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाने वाले हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता था कि जो मैं पहले नहीं पढ़ पाई अपने पिछले टाइम में, अब मैं अच्छे से पढ़ के नेक्स्ट एग्जाम में जाने वाली हूँ जिसमें मेरी नॉलेज बहुत बढ़ने वाली है। मुझे मज़ा आने वाला है कि मैं नई चीज़ पढ़ने वाली हूँ या फिर मैं एक चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ के जाने वाली हूँ और एग्जाम में बैठने वाली हूँ अगली बार। एक और चीज़ जो लोग करते हैं, it's very obvious and it's okay to take a break and it's very okay to
टेक अ पॉज, आप रुक सकते हो, आप थम सकते हो, सोच सकते हो कि कहाँ पर आप गलत हो, बट आई वुड से नॉट टू गिव अप एट एनी कॉस्ट। जब आपने सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाई थी ना, जब आप इस कोर्स में एंटर हुए थे ना, आपने कमिटमेंट करी थी कि मैं सीए बन के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। आपने कमिटमेंट कर दी थी टू दिस कोर्स दैट आई वुड बी अ सीए। लेकिन अब जब आप फेलियर देख रहे हैं तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं सीए नहीं बन पाऊंगा? नहीं, योर कमिटमेंट इज बिगर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। इफ यू हैव कमिटेड टू समथिंग, आपको वो पूरा करना है। यू कैन टेक अ ब्रेक, you can take a pause, but don't give up. Strictly prohibited, I would say. Don't give up unless and until you don't have interest in this particular course. इंटरेस्ट नहीं है फिर तो वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, बट इंटरेस्ट है देन आपको इसको पूरा करके ही निकलना है। और फेल होने के बाद इस चीज़ को प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेल होने के बाद अपनी वही घिसी पिटी पुरानी स्ट्रैटेजी लेकर ही नए अटेम्प्ट में बैठते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। आपको देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी में क्या कमी रह गई जो आपको फेल होना पड़ा या फिर आप पास नहीं हो पाए। आपको देखनी है अपनी स्ट्रैटेजी और उस कमियों के बेसिस पर, उन कमियों के बेसिस पर आपको एक नई रिवाइज्ड स्ट्रैटेजी बनानी है अपने प्रिपरेशंस के लिए। उस घिसी पिटी पुरानी स्ट्रैटेजी को नहीं लाना है फिर से, क्योंकि उसकी वजह से आप पास नहीं हो पाए आज। तो अगर आप फिर से उसी को फॉलो करेंगे ना, तो मे बी आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आपका ऐसा ही कुछ रिजल्ट रहे। तो यू हैव टू रिवाइज योर स्ट्रैटेजी। ओके, एकदम से तैयारी स्टार्ट मत करो कि आज रिजल्ट आया कल से मैंने पढ़ाई शुरू कर देनी है उसी स्ट्रैटेजी को लेकर। नहीं, आई वुड से 2 दिन लो, एटलीस्ट 2 दिन लो, आराम से लो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, देखो आप कहाँ पर गलत हो, कहाँ पर कमी रह गई आपकी, कहाँ पर आपने जो चीज़ करनी थी आप नहीं कर पाए। पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ, 2 दिन लो आराम से, फिर उस पर काम करना शुरू करो। बट योर स्ट्रैटेजी मस्ट बी अपडेटेड। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप में से जो भी लोग फेल हो चुके हैं एंड उनको लगता है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उनके एग्जाम भी बहुत अच्छे गए थे, मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवाइए इंस्टीट्यूट से। ओके, कुछ चार्जेस लगेंगे आपकी कॉपीज़ निकलवाने में, बट प्लीज़ उसको निकलवाइए और देखिए कि आपकी कहाँ पर गलती है। मैंने एक बार किया था, एक बार मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था सीए फाइनल का, आई वाज फीलिंग कि मैं इस बार पास होने वाली हूँ, बट उस बार मैं फेल हो गई थी। तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि इस पर अगर तुझे ऐसा लगता है तो अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवा और देख कि एग्जामिनर ने कहाँ पर तेरे मार्क्स काटे हैं। ऑल्दो मैं उस पर विश्वास नहीं करी थी, मुझे लगा कि मार्क्स तो बढ़ने हैं नहीं, फिर मैं क्यों निकलवाऊँ। देन मैंने सोचा एक बार निकलवा के देखते हैं कि एग्जामिनर कहाँ पर मेरे मार्क्स काट रहा है। तो फिर मैंने निकलवाई कॉपीज़ और गाइज मैंने वहाँ पर देखी मेरी क्या मिस्टेक्स थी। मुझे पता चला कि व्हाट माय एग्जामिनर इज़ एक्चुअली आस्किंग फ्रॉम मी, और नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने उस पर काम किया एंड नेक्स्ट टाइम में मैं पास हो गई। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, आपके एग्जाम बहुत अच्छे गए थे, फिर भी आप फेल हुए, प्लीज़ गाइस अपनी कॉपीज़ निकलवाइए, देखिए कि एग्जामिनर ने कहाँ पर आपके मार्क्स काटे हैं। अपने आंसर को सजेस्टेड आंसर से मैच कीजिए एंड देखिए कि कैसा आपको आंसर लिखना था जो आपसे एक्सपेक्टेड था और आपने क्या आंसर लिखा है। वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो येस गाइज, दीज वर ऑल द थिंग्स जिसने मुझे हेल्प की टू ओवरकम माई फेलियर्स। आई नो ये बहुत ही डिफिकल्ट फेज़ होता है जब आप महीनों की मेहनत के बाद एग्जाम में बैठते हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आने वाला है, लेकिन अगर नेगेटिव में जाता है तो वो जो मोमेंट होता है वो बहुत हार्ड होता है, नॉट जस्ट फॉर यू बट योर फैमिली एज वेल। क्योंकि आप ही मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, आपकी फैमिली भी आपके साथ मेहनत कर रही होती है, तो उनके लिए बहुत डिसहार्टनिंग होता है। बट गाइज प्लीज़ डोंट फील डीमोटिवेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेलियर। आप डेफिनेटली सक्सेस हासिल करने वाले हो इन द कमिंग फ्यूचर। यू जस्ट डोंट हैव टू गिव अप। जो गिव अप कर जाते हैं ना वो फेलियर होते हैं, और जो गिव अप नहीं करते हैं ना वो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। ओके, तो इट्स नॉट कि आप फेल हुए हैं, इट्स जस्ट दैट आपकी सक्सेस डिले हुई है। ये चीज़ आप प्लीज़ हमेशा दिमाग में रखना, और दुगनी एनर्जी के साथ अपने नेक्स्ट एग्जाम में बैठना, अपनी अच्छी सी एक रिवाइज स्ट्रैटेजी बनाओ, अपनी गलतियों को देखो और उसके बेसिस पर अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको फॉलो करो। ओके, डोंट ब्लेम एनीवन एल्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड योर फेलियर एज वेल। तो दोनों ही चीज़ों को, बी इट सक्सेस और फेलियर, यू हैव टू ओन इट। ओके, एंड इसी के साथ आगे बढ़ो। ओके गाइज, आई होप कि मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी आपको मोटिवेशन मिल पाई होगी, आपको पता चल पाया होगा कि क्या आप कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, सो दैट नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप पास होकर निकलें। वीडियो अच्छी लगती है और किसी भी तरीके से आपकी इससे हेल्प हो पाती है, देन गाइज प्लीज़ इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो इस वक्त फेलियर की वजह से डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइज उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा।
एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इस वीडियो से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। चलिए गाइज, आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आपका फ्यूचर, आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको रुकना नहीं है। ओके, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैन, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।